नमस्कार। शब्द ही ब्रह्म है। शब्द किसके मुख से निकल रहे हैं, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। क्या शब्द निकल रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो यह शरीर है, यह हाड़ मांस का ढांचा है, मल मूत्र का ढेर है। तो इससे प्रेम नहीं करना है। प्रेम किससे करना है, किस वार्ता से प्रेम करना है? जो मुख से निकलती है वही शब्द ब्रह्म है। तो जो हमारे द्वारा आपको बताया जाता है, उन शब्दों पर ध्यान देना है, ध्यान एकाग्र करना है। आंखें बंद कर हमारी वीडियो को सुनना कि हम क्या शब्द कह रहे हैं। हमारी मुख की तरफ मत देखो, क्योंकि ये तो ढेर है, मलमूत्र का द्वार है सारा। ये जो शब्द इस मुख से निकल रहे हैं, ये ब्रह्म से संबंधित शब्द हैं। उन पे ध्यान देना, अपने मनन को स्ट्रॉन्ग बनाना, प्रबल करना, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। शिव गीता का महायज्ञ चल रहा है। इन वीडियोस को पूरा देखना ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। वही अध्यात्म वास्तव में अध्यात्म होता है जो अहंकार से निवृत्ति करवाता है। अहंकार को प्रबल करता है, वो अध्यात्म नहीं हो सकता। चाहे कोई भी विषय हो, आप नाच गान कर रहे हो कथा में और कथावाचक नाच गान करवा रहे हैं, तो नाच गान करने वाले के मन में क्या भाव आता है कि मैं नृत्य करता हूं, बड़ा सुंदर नाचता हूं, मेरी तरफ सारे देखते हैं। जब मैं नृत्य करता हूं तो मेरी तरफ सारे देखते हैं। उसका अहंकार प्रबल हो रहा है, मेरा नाच। तो ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएं लाभदायक नहीं हो सकती। यह आपको सत्य की ओर लेकर नहीं जा सकती, कृष्ण जी की तरफ लेकर नहीं जा सकती, राम जी की तरफ लेकर नहीं जा सकती। अहंकार से जो मार्ग निवृत्ति करवाए कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है, केवल शिव ही है, दूसरा कोई नहीं है, जो इस भाव में आपको स्थित करे, वस्तुतया वही अध्यात्म अध्यात्म है। अन्यथा अध्यात्म के नाम पर आडंबर हो रहा है। तो आपको ऐसी कथाएं सुननी चाहिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, सबसे ऊपर का ज्ञान है, मुक्ति को देने वाला ज्ञान है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान ऐसे व्यक्ति को कभी अच्छा नहीं लगता जो संसार में उलझा हुआ हो, जिसकी संसार में प्रीति हो। उनको आत्मज्ञान अच्छा नहीं लगता, ये बातें अच्छी नहीं लगती, आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती। वो नाच गान करना चाहता है, उससे कानों को प्रतिदिन नई धुन चाहिए सुनने के लिए, गाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो मैं अपने दर्शकों से कहता हूं, वही कथा सुनिए, उसी कथावाचक को सुनिए जो आत्मा का ज्ञान आपको बताता है। स्थिति यहां भी ऐसी है। अगस्त्य जी राम जी को आत्मा का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन राम जी मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं मुझे आपके इस आत्मज्ञान से लेना देना नहीं है, कोई मार्ग बताएं जिससे मैं समुद्र को लांघकर रावण पर विजय प्राप्त कर सकूं और अपनी भार्या पत्नी को वहां से छुड़वा कर ला सकूं, कोई ऐसा उपाय बताइए। तो अगस्त्य जी ने कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही होती है, उसे कोई भी औषधि अच्छी नहीं लगती, वह औषधि लेना ही नहीं चाहता, या यूं कहें कि प्रारब्धवश वह औषधि प्राप्त नहीं कर पा रहा। आत्मज्ञान सभी रोगों की औषधि है, तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार आपने देखा होगा हमारे चैनल पर कितने व्यूज हैं, 200, 300, 150। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां आत्मज्ञान की चर्चा की जाती है, आत्म बल प्रदान करने वाला ज्ञान यहां प्रदान किया जाता है, आडंबर नहीं किया जाता। कुछ ही दर्शक ऐसे हैं जिनका इस ज्ञान से प्रेम है, और जिनकी प्रीति ऐसे ज्ञान में हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि वह मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है। जिसको यह ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा, समझ लेना वह अभी मुक्ति से बहुत दूर है। शंकर जी की बाबा की कृपा अभी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा, काम आदि विकारों से पीड़ित जो मनुष्य है
जो संसारिक मनुष्य है, लौकिक मनुष्य है, उसको आत्मज्ञान अच्छा नहीं लगता। हे रामचंद्र, उसी प्रकार आपको भी यह ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा। तुम रावण को नहीं जीत सकते, यह बड़ा शक्तिशाली है, उसे शंकर जी से वरदान प्राप्त है, बस किसी के घेरे में नहीं आ सकता। ब्रह्मादि और नारायण इंद्रादि देवता भी उसे नहीं जीत सकते। तो तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि उसे जीत सको? ये बात तो दूर, उसके पास इंद्रजीत पुत्र भी है जिन्होंने इंद्र को जीता हुआ है। उसके भाई जो कुंभकर्ण है बड़ा बलवान है, और चिरजीवी विभीषण उसका भाई। तुम कैसे जीतोगे? उसके पास सैन्य बल बहुत अधिक है, वह आपको पराजित कर देगा। आपकी क्षमता नहीं है कि रावण को जीत सको आप। इसलिए ऐसे विचारों को छोड़ो, रावण पर विजय प्राप्त करने के बारे में छोड़ो। आप रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ, इसी से आपका कल्याण होने वाला है। यही सच्चा ज्ञान है। अगस्त्य जी ने बात समाप्त कर दी। तो आगे राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, तुम्हारा जो आत्मज्ञान है ठीक है, ठीक है आत्मज्ञान। ये ज्ञान मुझे पहले भी दिया था। किन्होंने दिया था? मेरे पूर्व गुरु ने। यह ज्ञान मैंने अपने पूर्व गुरु वशिष्ठ जी से सीखा हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत आत्मज्ञान प्रदान किया है। लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म क्षत्रिय है, और मैं लोक में स्थित हूं। तो जो व्यक्ति अपनी भार्या की रक्षा ना कर सके, अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके, जो किसी राक्षस ने जिसका हरण कर लिया है उससे छुड़ाकर ना ला सके, तो मैं कैसा क्षत्रिय हूं? मुझे तो शर्म आनी चाहिए। स्वयं के ऊपर मुझे लज्जा आ रही है कि मैं कैसा पति हूं, कैसा क्षत्रिय हूं, जो राक्षस से अपनी पत्नी नहीं ला पा रहा। तो उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे तत्वबोध की ज्ञान से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इस समय मैं लोक में हूं, पृथ्वी पर हूं, मेरा कुछ लौकिक कर्तव्य है, उनके पालना करूंगा। तो लेकिन जो पुरुष अपने लौकिक धर्म व कर्तव्यों का पालन ना करे, गृहस्थ में है, अपने बीवी बच्चों को पाल ही नहीं पा रहा, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आत्मज्ञान कोई मायना नहीं रखता है। उसके लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, उसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। राम जी ने ऐसी दास्तां अगस्त्य जी के सामने कह दी कि मुझे आपके आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये वशिष्ठ जी से पहले प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, आपका ज्ञान असत्य नहीं है, सत्य है, लेकिन आप किसी भी तरह से मुझे वो उपाय बताएं जिससे मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सकूं और सीता को वहां से पुनः प्राप्त कर सकूं। तो यही स्थिति हम सबकी है। हम आत्मज्ञान को कहते हैं, ये बात की बात है। अभी मैं गृहस्थ में फंसा हुआ हूं, मेरा कुछ दायित्व है, मेरा अपने पति या मेरी पत्नी के प्रति मेरा दायित्व है, बच्चों के प्रति मेरा दायित्व है, माता पिता के प्रति मेरा दायित्व है। अरे दायित्व का निर्वाह तो करो करो, लेकिन स्वयं को आत्मा जानकर करो, स्वयं को निर्लिप्त रखो, प्रत्येक विषय से स्वयं को निर्लिप्त रखो। अपने दर्शकों से कहता हूं, अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का कार्य भी करो, अत्यधिक कामना मत करना, क्रोध भी मत करना, मोह भी मत करना, लोभ भी मत कहना, और अहंकार तो आपका छूट जाएगा अगर आप इस चैनल के प्रत्येक प्रवचन को अपने जीवन में धारण करते हैं। इनसे दूर रहो। जब हम इनसे दूर रहते हैं, हमारे मन में कोई कामना ही नहीं है, जो चल रहा है ठीक है, हम अपने परिवार का निर्वाह भी कर रहे हैं, ठीक है, क्रोध भी नहीं आ रहा। क्रोध किस बात के लिए करना? जो मेरा है मुझे मिल जाएगा, जो मेरा नहीं है वो मुझे मिल ही नहीं सकता, जितना भी प्रयास कर लो। ये सत्य है। मोह मोह किससे करना? मृत्यु तो प्राप्त होनी ही है, सबको मृत्यु का ग्रास होना है, सबको मृत्यु ने खाना है, ये सत्य है, अटल सत्य है। तो रोना क्यों? किससे मोह करूं मैं? अगर मेरे मोह करने से कोई विषय
वैसा ही रहे जैसा है, तब तो मोह करने का लाभ हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई अपने सगे संबंधी को यहाँ रोक ही नहीं पाया, आज तक नहीं रोक पाया, चाहे कोई धनवान ही क्यों ना हो, जितना भी स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, सबको जाना पड़ा। एक निश्चित आयु काटने के बाद उसे जाना पड़ता है। तो सत्य में स्थित होने का हमें प्रयास करना चाहिए। कभी लोभ मत करना। पता नहीं आप खाना खा रहे हैं, खाना खा भी पाओगे या नहीं खा पाओगे। जो खाना आपके अंदर चला गया, ठीक है, अगला ग्रास आपके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, कोई नहीं जानता। केवल आपका भीतर स्थित तत्व ही जानता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आपका स्वरूप वही है जो शिव का स्वरूप है। शिव में और आप में भेद नहीं है। मैं बार बार कहता हूं इस वीडियो में, इस ज्ञान में स्थित होना यह आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो राम जी ने भी वैसी स्थिति प्रकट कर दी अगस्त्य जी के सामने। वो मानने को तैयार ही नहीं है। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य नहीं मानता, वैसे राम जी भी नहीं मान रहे। आज सीता से मोह है उन्हें, वो ग्रसित है सीता मोह से। अगस्त्य जी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जैसे कैसे मुझे उपाय बताएं ताकि मैं सीता को वापस प्राप्त कर सकूं, अन्यथा मेरा जीना सार्थक नहीं होगा, मेरा जीने का लाभ ही नहीं होगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राम जी ने कहा। तो मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए। ये जो नाच गान वाला ज्ञान है, इससे दूर रहे, इसका हिस्सा मत बने। कोई नाच गान करवा रहा है, अपने घर कथा करवा रहा है और नाच गान भी करवा रहा है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। मैं जानता हूं कि किसी को नहीं बदला जा सकता, लेकिन स्वयं को तो बदलने का प्रयास हमें करना चाहिए। स्वयं को हम बदल सकते हैं। उस नाच गान से, उस आडंबर से दूर हो जाएं, अपितु परम तत्व का जो नाम है वह आडंबर नहीं हो सकता, यह सत्य है। लेकिन नाच गान करने से आप विकृत हो जाते हैं, आपका स्वभाव विकृत हो जाता है, आपका जो अहंकार है वह प्रबल हो जाता है। कोई भी क्रिया जो आपने शरीर समझ कर की, वह आपके अहंकार को बढ़ाने वाली ही होती है, अहंकार से निवृत्ति नहीं करवाती। और जो अहंकार से निवृत्ति ना करवाए, वह अध्यात्म नहीं हो सकता, वह शिव तक पहुंचने में बाधा ही है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। प्रणाम।